प्रणाम सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि द्विविध उपक्रम का द्वितीय चरण जो देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें हमने किस किस प्रकार से चिकित्सा का प्रावधान जाना था और उसके आगे जो क्रम है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने 8 आयाम देखने का प्रयास किया, जिसमें शमन और शोधन है ना, और ग्रहणम और तर्पण और संतर्पण के विषय में जानने का प्रयास किया। इसके बाद में द्विविध यानी शमन और शोधन दो विधियों का देखा। शोधन में क्या करते थे हम, शरीर में से आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, शरीर में से जितने भी रोग हैं उनको उठा करके शोधन करना यानी सफाई करना, शरीर से उठा के बाहर फेंक देना। और कुछ छोटे मोटे कोई लक्षण बाकी रह गए हों तो उसका शमन करना, कोई औषधि दे करके उसको दवा देना। राइट, दवा का मतलब होता है दवाई, है ना। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट में रोग को दबाना है ही नहीं, रोग को क्या करना है, उठा के बाहर फेंकना, निकाल के। तो शोधन का मतलब सफाई करना, गंदगी अंदर रोग के रूप में इकट्ठी हो गई उसको उठा के बाहर फेंक देना। फिर उसके बाद में कोई छोटा मोटा लक्षण बचे तो उसको दवा दे करके शांत कर देना, ऐसी व्यवस्था बताई गई है। इसी क्रम में हमने शमन और शोधन के बारे में जानने का प्रयास किया था, और हम ब्रहणम और संतर्पण को भी हमने जानने का प्रयास किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शायद यहाँ तक आते थे, 8वें पॉइंट तक आ गए थे, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अतियोग में चिकित्सा क्या करना, और अतियोग में चिकित्सा किस प्रकार मतलब होना चाहिए, इसका क्रम क्या होगा चिकित्सा का, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। अतियोग, अतियोग यानी मान लो अतियोग हमने ग्रहणम ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, और अतियोग में हमने संतर्पण ज्यादा कर दिया यानी अपतर्पण ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, संतर्पण ज्यादा कर दिया तो क्या होगा। तो या तो संतर्पण या ग्रहणम या अपतर्पण या शोधन, या इसको दूसरे एक और शब्द में हम समाहित कर सकते हैं जिसमें संतर्पण अपतर्पण, संतर्पण तो हो गया, लंघन, लंघन शब्द का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अपतर्पण या लंघन बोल सकते हैं इसको। और ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अतियोग में क्या होगा। मेद कफ वात नाशक चिकित्सा, यदि अतियोग हो जाए यानी बहुत ज्यादा हमने संतर्पण कर दिया है, तो संतर्पण का मतलब ग्रहणम कर दिया है, तो मेद कफ नाशक, उससे क्या होगा, मेद और कफ वात ये वेद और कफ बढ़ जाता है। तो फिर क्या करना, मेद कफ वात नाशक चिकित्सा करना। राइट, और इधर देखें अतियोग में यदि संतर्पण या अपतर्पण बढ़ गया तो उसमें मधुर स्निग्ध द्रव्यों का सौहित्य करना, यानी मधुर और स्निग्ध यानी चिकने द्रव्यों का सौहित्य करना बताया, यानी तृप्ति होने तक सेवन कराना। सौहित्य करना मतलब क्या कहलाएगा, तृप्ति होने तक सेवन कराना, जब तक कि उसके लक्षण नहीं दब जाते तब तक उसको सेवन कराना। राइट, और एक और इसमें आता है कि अतियोग हो जाए, यदि किसका हो जाए अतियोग, हम यहाँ देख रहे थे किसका अतियोग करेंगे हम, 6 5 4 3 2 ऐसे। तो ग्रहणम या संतर्पण का अतियोग हो जाए तो 8वें नंबर पे जो बताए हुए लक्षण, उसमें क्या होगा, अतियोग में अग्निमंद का, अग्निमंद का रस, रसांजन या गुग्गुल या शिलाजीत या बृहत
पंचमूल, तो व्रत पंचमूल जैसे औषधियों का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया गया है। और अति योग इसमें हो जाए तो यहाँ क्या बताया है, यहाँ निंद्रा लेना श्रेष्ठ बताया, यानी वात के अंदर, वात का जब अति योग हो जाएगा तो वहां क्या करना, निंद्रा लेना, आराम देना सही है। और नित्य संतर्पण करना ज्यादा अच्छा है। और चिंता शोक ना करना भी ज्यादा इच्छा है। किसके लिए, जिनका अति ग्रहणम हो जाए, जिसके कारण जो सिम्टम्स पैदा होते हैं कफ के वृद्धि के, उस समय क्या करना, अतियोग में, ऐसा अतियोग पर क्या करना, चिंता शोक ना करना। यदि वात बढ़ गया है शरीर में तो चिंता शोक बिल्कुल नहीं करना, यानी अवतर्पण ज्यादा हो गया है तो चिंता शोक नहीं करना। निंद्रा संतर्पण करना, नित्य संतर्पण करना, तो नित्य संतर्पण का मतलब वो जो ऑयलिंग करना, जो संतर्पण कहला रहा है, जिसको ग्रहणम भी बोलते हैं, वो नाभि में बाकी जगह शरीर पे ऑयलिंग करना। नित्य यानी डेली, रोज सुबह शाम, नित्य। निद्रा लेना, निद्रा लेना मतलब नींद, ज्यादा गहरी नींद लेना। वो नींद लेने से भी क्या होता है, अपने आप संतर्पण होता है, ऐसा माना गया है। और क्या औषधियों के रूप में क्या दिया जा सकता है, विडंग, लोह चूर्ण, यवक्षार, सौंठ, मधु। विडंग औषधि का नाम है। लोह चूर्ण, लोहे की भस्म बनाकर जो चूर्ण बनाया जाता है वो है। यवक्षार, ये भी औषधि का नाम है। सौंठ, सौंठ का भी औषधि का नाम है, जो हमारे किचन में पाई जाती है, जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं। मधु यानी शहद, शहद की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। मधु का मतलब ऐसे मीठा होता है, लेकिन यहाँ कहीं शहद की चर्चा होती है वह। नित्य संतर्पण करना, इधर इस तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, नित्य संतर्पण करना, यानी अति योग में चिकित्सा करने का क्या, नित्य संतर्पण करना। और चिंता शोक ना करना, ये कब बताया, जब बहुत ज्यादा संतर्पण हो जाए तो जो इसमें जौ और कुलथ आदि का भी सेवन बताया गया है। ठीक है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, 14 गुना पानी में उबाल करके उसका जो मान निकलेगा उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे बड़ी लाभ होगा। तो क्या क्या लेना है, जौ भी ले सकते हैं, और कुलथ आदि, कुलथ की दाल भी ली जा सकती है। और उसको हम पानी में डाल के 14 गुना पानी में उबालेंगे, और पकाने के बाद में क्या करेंगे, छान लेंगे, निथार लेंगे। तो क्या जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो ही इसके उपयोग के लिए रहेगा। ठीक है, एक प्रयोग ये भी हो सकता है। और इधर देखते हैं अवतर्पण में, ये अवतर्पण ज्यादा हो गया है तो संतर्पण करना, साथ में चिंता शोक ना करना, ऐसा बताया गया है। अब इधर संतर्पण ज्यादा हो गया तो शोधन कर्म करना है, और रात्रि जागरण आदि करना। तो हमारे यहाँ, हमारा, मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, हमारा जो सनातन परंपरा बहुत ही वैज्ञानिक है। तो रात्रि जागरण की परंपरा वहां बताई गई। हमारे क्या करते हैं, रात में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, अलग अलग जगह पर हम देखने को मिलता है कई बार, ढोला तबला मृदंग ऐसे कुछ इकट्ठे होकर के रात को, रात भर माता जी का जागरण, पिताजी का जागरण, ऐसा करके जागरण की क्रिया करते हैं। ये क्या है, ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है आपको स्वस्थ रखने का। क्यों, तो ये इसलिए है कि शोधन कर्म का एक रास्ता यहाँ से भी गुजरता है। कैसे, वो इसीलिए
कि जैसे ही आप रात्रि जागरण करते हैं तो शरीर में जो एक्सेस फैट जमा होता है उसको ये हटाने में मदद करता है, यानी वात की वृद्धि करता है। तो कफ को कम करेगा तो मोटापा शरीर का कम करेगा। इसलिए हमने कई तरह के ऐसे विषय चला दिए, तो हम लोग सब मिलके समाज के लोग भगवान का भजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कभी खाटू श्याम जी की जागरण कर रहे हैं, कभी माता जी का जागरण कर रहे हैं। ये क्या है? ये अपतर्पण का कार्य है, वैज्ञानिक कार्य है, जिसमें भक्ति का भक्ति हो जाएगा और शरीर की शक्ति भी आ जाएगी। तो दोनों चीजें आएगी। कहा जाता है कि भाई इससे चमत्कारिक शक्ति मिलती है। क्यों चमत्कारिक शक्ति मिलती है? ये प्रकृति का नियम है। शरीर को भूखा रख दो, यानी बहुत ज्यादा खा पी के यदि दिक्कत आई तो उसको कम कर दो, तो उसमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। स्नानाभ्यास, तो महर्षि चरक बोलते हैं कि स्नानाभ्यास यानी स्नान करना भी एक प्रकार का संतर्पण है ना। संतर्पण क्या है? ये भी एक प्रकार का संतर्पण है स्नानाभ्यास में। इसके साथ में एक और चीज देखी जा सकती है, जैसे चिंता शोक वाला पॉइंट तो मैं ले चुका, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अति योग में चिकित्सा 8 नंबर की चिकित्सा ये अपन क्रम कर चुके हैं, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये पीडीएफ तो हो गई खत्म, नेक्स्ट पीडीएफ को हम लेना है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो नेक्स्ट पीडीएफ पे हम चलते हैं। इस पीडीएफ का द्वितीय भाग। तो लंघन के विषय कौन कौन से हो सकते हैं? लंघन के विषय को हम देखें हैं तो शोधन, शोधन 5वें नंबर पर क्या क्या हो सकता है उसमें? लंघन किन किन को करना चाहिए, ये शायद हम कर चुके थे। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। शोधन, शोधन का मतलब शोधन से लंघन योग्य। 5 नदीपन से लंघन योग। तो लंघन योग किस किस से कर सकते हैं? एक तो स्थूल, कफ और पित्त और बल की अधिकता में लंघन कर सकते हैं। मोटा आदमी है तो लंघन का मतलब उपवास। तो मोटा आदमी है, उसको स्वस्थ रहना है तो उसको उपवास करने की प्रक्रिया कर सकता है। स्थूल का यानी जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, जुकाम बार बार होता है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। पित्त, जिसके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ी यानी पित्त बढ़ा है, ठीक है। और बल की अधिकता है, यानी उसके बल की कोई कमी नहीं है, वो व्रत भी कर लेगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपवास कर सकते हैं। उपवास सबको नहीं बताया गया है। तो लंघन योग्य मैंने आपको बताया विषय क्या क्या है। और संशोधन, संशोधन का मतलब ये सफाई के विषय है, बॉडी की क्लींजिंग करना। 5 नदीपन से लंघन योग, तो 5 नदीपन से लंघन योग क्या क्या हो सकते हैं ये? आम, आम का मतलब जो एमाबाइसिस हो जाती है यानी अपचित फूड, जो खाना खाया था उसका इंडाइजेशन हुआ है, यानी वो खाना नहीं पचा, तो नहीं पचने के कारण क्या हुआ? आम बना। आम क्या है? इंडाइजेस्टिव फूड इन अवर स्टमक, ओके, दैट इज कॉल्ड आम। ज्वर, ज्वर भी इसके कारण, इन्फेक्शन होने के कारण बुखार हो जाता है। और दूसरा अतिसार,
अतिसार यदि दस्त लग जाए तो वमन, जिसको उल्टी आ रही हो तो विबंध, उल्लास, भारीपन, शरीर में भारीपन हो, कफ, काम करने की इच्छा नहीं करी, सुबह से डले पड़े रहने की बिस्तर पे इच्छा करती है, ऐसे व्यक्ति के लिए। पित्त, स्थूल की मध्य अवस्था में, मध्यावस्था में, स्थूल की मध्यावस्था, क्या माना? स्थूल की मध्यावस्था मतलब वो आदमी मोटा तो है लेकिन उसमें स्थूल की मध्यावस्था है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं लेकिन सम सम तो है, उसकी कार्य क्षमता के अनुसार वो काम कर पाता है, ठीक है, ऐसी अवस्था। और क्या? शमन, शमन किसके लिए है? लंघन के विषय हमने देखा ऊपर। और शमन किसके लिए? भूख प्यास रोग कर, भूख प्यास रोग कर लंघन विषय। तो भूख और प्यास को रोक करके लंघन के विषय करना, वो क्या है? आम, ज्वर, अतिसार, वमन, विबंध, हीन, स्थूल और कफ पित्तावस्था में, जब पित्त की अवस्था हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ऐसी पित्तावस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इधर शमन में क्या क्या हो सकता है? इन्होंने 7वें नंबर पे शमन को रखा है, तो उसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो भूल, एक भूख प्यास लेकर, लंघन योग्य बात, अलाप, व्यायाम कराकर लंघन योग्य बनाना। बात के जब प्राणायाम कराए जाएंगे, प्रणाम कराया जाएगा और वही लंघन का विषय हो सकता है। तो लंघन के विषय में शमन का हमने क्रिया देख ली। इसके इसके बारे में और आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है। शोधन, लंघन के विषय ये हो चुका, शमन का विषय हो चुका। स्थूल कृश का सामान्य चित्रण सूत्र, देखिए स्थूल कृश का सामान्य चित्रण और सूत्र मतलब क्या? महर्षि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, कोई मोटा व्यक्ति बीमार है तो वो ज्यादा अच्छा है, या पतला व्यक्ति ज्यादा बीमार अच्छा है, या फिर एकदम मध्य यानी मिडिल एज सिस्टम का, ज्यादा मोटा ना पतला, मध्यम का बीमार ज्यादा अच्छा, ऐसा बताने का प्रयास करें। तो इसका क्रम भी उन्होंने बताया है, यानी स्थूल कृश का सामान्य चिंतन, चिंतन, स्थूल का मतलब मोटा भारी शरीर वाला, कृश का मतलब पतला दुबला, उसका सामान्य चिंतन क्या है, सूत्र उसका क्या होगा? तो स्थूल व्यक्ति में, स्थूल व्यक्ति में क्या होता है? गुरु यानी भारी, अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? स्थूल व्यक्ति में पुनः, फिर से देखते हैं, स्थूल व्यक्ति में गुरु यानी भारी होना शरीर में, प्लस अंतर्गत अपतर्पण द्रव्य विज्ञान है, ऐसा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? महर्षि द्वारा। तो गुरु का मतलब भारी, और अपतर्पण, ये संतर्पण अपतर्पण वाला शब्द है। अपतर्पण द्रव्य उत्तम है, तो अपतर्पण यानी जो उसको शरीर के लिए असेंशियल द्रव्य है खाने पीने के, या जो उसकी रिक्वायरमेंट के हैं वो जरूरी है उसके साथ, ठीक है। और कृष व्यक्ति से लघु की चर्चा करें, कृष से लघु की चर्चा करते हैं तो लघु का क्या बताया गया है? संतर्पण द्रव्य उत्तम है, यानी लघु में इकट्ठे हुए जो द्रव्य है वो संतर्पण द्रव्य उनसे बाकी सबसे अच्छे हैं।
अब इसका कारण भी बताते हैं। वो कारण क्या बताते हैं कि अति स्थूल व्यक्ति की अति तीव्र होती है अग्नि, ज्यादा तीव्र होती है। तीव्र क्यों होती है? जैसे अति स्थूल व्यक्ति, यदि अति स्थूल का मतलब बहुत ज्यादा मोटा है, तो क्या हो रहा है, उसको बार बार भूख लग रही है। अभी 1 घंटे पहले खा के गया था, फिर कहते हैं ना पेटू, जिसको हम खा पी के पढ़ा देता है मोटा, पेटू, है ना। कुछ भी डाल दो, सब खाने को तैयार है, तो डालते जाओ। ऐसा पेटू व्यक्ति जो होता है, उससे संबंध यहाँ पे चिंतन किया गया है। तो ऐसे ऐसे का कारण क्या बताया उन्होंने? अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि तीव्र, अति तीव्र होती है, यानी उसको ज्यादा भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि वो मोटा है, शरीर को चलाने के लिए उसको अग्नि ज्यादा चाहिए, तो अग्नि तीव्र होती है, यानी भूख, उसकी भूख ज्यादा लगती है। तो कई बार पेटू व्यक्ति है, धूप ज्यादा, बहुत भूख लग रही है, और इस टाइप की चीज देखने को मिलेगी। इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। तो जिसको भूख ज्यादा लगती है उसको क्या करेंगे? गुरु भोजन, यानी भारी भोजन देना चाहिए। यदि इसकी कंफर्म हो जाए कि अ, अति का स्थिति देखने को मिल रही है, तो और क्या? ऐसा भोजन जो रूक्ष हो, है ना, जिसमें रूखापन हो, जैसे रोस्टेड फूड, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड क्या है, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंग, ये रोस्टेड वाली चीजें है ना, लेंगे, इससे क्या होगा? रुक्षता शरीर में बढ़ेगी, बॉडी में ड्राईनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्थूल व्यक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको दिक्कत थी, है? इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। ये क्लियर हो गया? और क्या हो सकता है? साथ ही ऐसा भोजन देना चाहिए जो कि रूक्ष हो, ड्राई हो, जो रोस्टेड हो, इस टाइप का भोजन दे सकते हैं, जिससे शारीरिक धातुओं का शोधन हो सके। वो ऐसा भोजन जिससे शरीर का सारी धातुओं का शोधन हो सके, ऐसा देना चाहिए। जैसे मधु, ठीक है, मधु का मतलब शहद, तीव्र अग्नि। तो जब तीव्र गति से अग्नि होगी शरीर में, तो गुरु यानी भारी आहार को पचाती, यानी भारी आहार को पचा देता है ना। और तथा रूक्षता, भेद धातु का शोधन कर स्थूलता को तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अग्नि हमेशा क्या होगी? मंद होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या नेट बराबर आ रहा है सबके पास? ब्लर तो नहीं हो रहा है? हाँ जी। नेट आ रही, आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी, आ रही है। जी सर। ओके, थैंक यू। मैंने सोचा वो ब्लर हो रहा है, एकदम धुंधला हो गया स्क्रीन, तो लगा था थोड़ा। तो स्थूल और अतिकृष्ण में यदि ट्रीटमेंट करना हो किसी व्यक्ति का, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाएगा? तो स्थूल मतलब महर्षि इस बारे में क्या बता रहे हैं? स्थूल कृष्ण का सामान्य चित्रण देखना हो तो स्थूल व्यक्ति की अग्नि क्या होती है? तीव्र ज्यादा होती है, उसको भूख बार बार लगती है, तो क्या हो रहा है? वो खा पी के और ज्यादा मोटा हो जाए, और दे दोगे। हम कहते हैं ना पेटू व्यक्ति होता है,
खाता रहता सारे दिन, मैं उसके पास काम ही है कि भूख लगती है, जितना डाल दो उतना ही कम पड़ जाता है, तो पता नहीं कहाँ डाल रहे, खाना डालते ही रहते हैं। और बस कहते हैं ना भुक्खड़ है क्या, इस टाइप का जो होता है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, अग्नि तीव्र होती है, वो मोटा भी है, स्थूल भी है, भारी है शरीर, जैसे कि भूख लगती है। और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये यहाँ का चित्रण है। तो ऐसे व्यक्ति को कृश व्यक्ति से मधु संतर्पण द्रव्य उत्तम है। कृश, देखिए स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। गुरु, गुरु का मतलब भारी, जब उसको हम आसानी से पचने वाला खाना दे देंगे तो आराम से थोड़ी देर में पचा के फिर बैठ जाएगा, फिर कहेगा और लाओ, और भूख लग रही है, पता नहीं किस किस को खा जाएगा वो। तो ये ऐसे व्यक्ति को क्या करो, तो ऐसा आयुर्वेद बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को भारी खाना दे दो एक बार में, ले भाई अब चबा के देखा, पचा के देखा, है ना। तो इसलिए ऐसे के लिए क्या कहा है, स्थूल व्यक्ति में गुरु यानी भारी खाना जो पचाने में कठिन हो, प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। अपतर्पण का मतलब जो संतर्पण यानी ग्रहण नहीं करता, लंघनम कराए, लेकिन ऐसा हो, लेकिन भारी होना चाहिए। तो जो मोटापा तो न बढ़ाए, लेकिन पचने में भारी हो, तो भूख देर से लगे, ऐसा भोजन उसको दिया जाना श्रेष्ठ है। जो पचने में देर से पचे, लेकिन क्या है, वो भूख जो है जल्दी से नहीं लगाए। और अपतर्पण, अपतर्पण का मतलब उसमें स्निग्धता, चिकनाई ना हो, चिकना नहीं हो, मीठा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा हो, अपतर्पण करता हो। मैंने कहा था संतर्पण और अपतर्पण दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि मैं बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। अब बहुत ज्यादा एडवांस हम लोग चलेंगे तो ऐसे ही शब्द आएंगे आगे, वन बाय वन शास्त्रोक्त, राइट। तो खाना भारी देना है और अपतर्पण द्रव्य देना है, उत्तम होगा। 2 नंबर पे क्या कहते हैं वो, कृषि व्यक्ति से मधु, कृष व्यक्ति में, अब कृष व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, तो ऐसे को क्या कर, कृष व्यक्ति में लघु, लघु का मतलब आसानी से पचने वाला, और संतर्पण द्रव्य उत्तम है। जैसे मुनक्का होता है ना, आसानी से पच जाए, और दूसरा खाने को भी वो पचा सकने की क्षमता रखता हो, ऐसा खाना है। तो ऐसा क्या है, लघु पचने में आसान है, लेकिन संतर्पण वाला है। संतर्पण मैंने कहा था आपको, जिसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों पाए जाते हैं, ऐसे संतर्पित द्रव्य कहलाते हैं। और इसमें लघु यानी पचने में आसान होना चाहिए। कारण क्या बताते हो, कारण बताते हैं कि अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है। अति स्थूल यानी जो भारी ज्यादा होगा व्यक्ति, उसकी अग्नि हमेशा बहुत ज्यादा तीव्र होगी, इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो रूक्ष हो यानी क्रश हो, जो कमजोर व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को लघु यानी आसान पचने वाला भोजन देना चाहिए, जिसमें शारीरिक धातुओं का शोषण हो, ऐसा भोजन देना चाहिए। जैसे मधु, जैसे शहद, शहद युक्त भोजन देंगे तो क्या होगा, मोटा आदमी पतला होगा, उसका वजन कम होगा, ठीक है। तो ऐसा करके आयुर्वेद कहता है। और क्या कहता है, तीव्र अग्नि गुरु आहार को पचाती है। तीव्र अग्नि यानी जब ज्यादा भूख लग रही हो तो गुरु यानी भारी आहार को भी पचाती है। तथा रुक्षता भेद धातु का शोधन कर स्थूल को नाश करती है। यानी मोटापे का वो क्या करती है, नाश करती है। स्थूल का है यानी मोटा व्यक्ति, उसका मोटापा घटाने का ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्थूल और कृश का सामान्य चित्रण, ये अभी ऊपर हमने देखा, उसके कारण भी देखे।
ये उसी का रिपीटेशन मात्र है। अब इसको हम और आगे बढ़ते हैं। स्थूल व कृष्ट में श्रेष्ठ कौन? तो ऐसा महर्षि क्या कहते हैं, स्थूल और कृश, कृश का मतलब पतला दुबला कमजोर आदमी, स्थूल यानी मोटा। ये ऐसे दो मरीज हमारे सामने आएंगे, तो इन सब में श्रेष्ठ कौन, जल्दी कौन ठीक होगा, राइट। तो इसके बारे में वो क्या बताते हैं, इसके बारे में वो हमको बताते हैं महर्षि कि इन दोनों में श्रेष्ठता की बात करें तो अति स्थूलता से अति कृशता अधिक अच्छी है। यानी बहुत ज्यादा मोटा, अति स्थूलता यानी बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति से अति कृश यानी एकदम पतला दुबला आदमी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हम उसको कोई भी दवा दे सकते हैं, मोटे आदमी को दे सकते हैं और मोटा हो गया और वजन बढ़ जाएगा और बीमारी बढ़ा देगा, राइट। उसको देना पड़ता है बहुत सोच समझ के। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से मोटा आदमी की चिकित्सा करना कठिन है, पतले आदमी की आसान है ना। ये यह महर्षि हमको बताते हैं, राइट। तो यहाँ यही चीज समझाएगी, अति स्थूलता से अति कृशता अधिक अच्छी है, क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति समान साध्य व्याधि, समान साध्य व्याधि का मतलब एक जैसी बीमारी, साध्य व्याधि यानी आसान से वो क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो सकते हैं, बीमारी ठीक हो सकने वाली व्याधि से पीड़ित हैं, तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को वह व्याधि अधिक पीड़ा देती है। यानी पतले दुबले को वो बीमारी ज्यादा नहीं सताती, उससे ज्यादा मोटे व्यक्ति को सताती है। रिकॉर्डिंग चल रही है। समझ में आ गया? तो किसको सताती है? सबसे ज्यादा मोटे व्यक्ति को बीमारी ज्यादा सताएगी। सेम बीमारी है, पतले को भी और मोटे को भी, लेकिन कष्ट किसको ज्यादा पाना पड़ेगा? अति स्थूल यानी मोटे व्यक्ति। पतले व्यक्ति को इतना कष्ट नहीं होता। तो स्थूल व्यक्ति में मेद कफ वात अग्नि चारों बड़े रहते हैं। कौन कौन बड़ा रहेगा? मेद कफ, मेद धातु, मैंने 7 धातुओं की चर्चा की थी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और इम्यूनिटी बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्रम एक साथ चलते हैं। तो इसमें से मेद कफ वात अग्नि चारों बड़े रहते हैं। किस में बड़े रहते हैं? स्थूल व्यक्ति में। मोटे व्यक्ति में क्या बड़ा होगा? मेद यानी मोटापा है ही है, और कफ, कफ शरीर में ज्यादा बड़ा होता है, और वात भी इसलिए बड़ा है, वात अग्नि, वाताग्नि यानी वात के साथ अग्नि चारों बड़े रहते हैं। क्यों? कि वायु क्या करती है? शरीर को फुला देती है, मोटा कर देती है। और अग्नि यानी भूख शरीर को और खाने को मजबूर करती है। तो ये सब क्या बड़े रहते हैं। और क्या होता है? मेद धातु वृद्धि यदि होगी तो फिर क्या होगा? कोष्ठ में वात संचय होगा। तो मैंने वात संचय के क्रम आपको समझाए थे। तो मेद धातु में, मेद धातु की जब शरीर में वृद्धि होगी यानी शरीर का वजन बढ़ेगा, तो कोष्ठ और शाखा क्या होती है? कोष्ठ और शाखा मैंने आपको बताया था। कोष्ठ क्या होंगे और शाखाएं क्या होंगी? शाखा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और कोष्ठ क्या? जो शरीर में खोखले अंग है वो सारे कोष्ठ की श्रेणी में आते हैं। खोखले अंग क्या है? स्टमक, पेट है ना, मलाशय, गर्भाशय, ये सब क्या है? खोखले अंग है, अंदर से ओले होते हैं, है ना। इसलिए सब किस में आते हैं? ये सारे किसमें आएंगे? कोष्ठ में आएंगे। तो पहले क्या होगा? मेद धातु की वृद्धि होगी तो कोष्ठ में वात का संचय होगा, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अति तीव्र वात पित्त विकार पैदा होंगे। वात और पित्त के विकार कब पैदा होते हैं? वात पित्त का मतलब शरीर में सोराइसिस हो गया, या फिर जलन हो गया, रेड कलर के पैचेस हो गए। और पित्त कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ,
वात पित्त विकार, सॉरी वात पित्त विकार, कफ नहीं है, वात पित्त विकार। तो वात पित्त के विकार कब आएंगे शरीर में? जब एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा यानी पित्त बढ़ जाएगा, और कफ, कफ भी शरीर में क्या होगा, बढ़ जाएगा। कफ नहीं, सॉरी, वात और पित्त, केवल कफ का तो यहाँ रोल नहीं है, तो वात और पित्त वहां पे बढ़ जाएंगे, यानी शरीर में वायु बढ़ जाएगी और अग्नि बढ़ जाएगी, तो शरीर में क्या आने लगेगी, कृष्णा आने लगी, और अति अग्नि तीव्र होगी, तो फिर क्या होगा, वात पित्त के विकार जितने भी हैं, शरीर में जलन है, दाह है, ये सारे रोग होने का योग शुरू हो जाएगा। तो आज मैं कहीं बाहर हूँ, तो आज मेरे सामने पेशेंट भी लेटे हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब ये, इनको मैं ज्यादा देर चुप नहीं रख पाऊंगा, है ना। क्लास का हम यही समापन कर लें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसमें कोई आपका यदि सवाल शेष है तो आप ले लीजिए आज, फिर उसके बाद में आगे अपन और क्रम को बढ़ाएंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार।